तो इक्वेशन करते हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, है ना। ये दो इक्वेशन दे रखी है अपने को। तो एक तो लाइंस की इक्वेशन लिख लेते हैं जरा, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू z प्लस 2/2। दूसरी इक्वेशन, है ना, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो पहले तो, है ना, जो पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं इन दोनों लाइंस पे, उनका पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं अपन। इस पे पॉइंट कौन सा है, 1 -1 -2। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, i माइनस जे माइनस 2k। और इस पे जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट का, वो क्या हो जाएगा, 2 1 और -3। तो 2i प्लस जे माइनस 3k। ठीक। अच्छा, इन दोनों लाइंस के पैरेलल जो वेक्टर्स हैं b1 b2, है ना, वो क्या हो जाएंगे, है ना, डायरेक्शन रेशियो जो है अपने को दिए हुए हैं, 2i माइनस 3j प्लस 2k। और b2 जो है वो क्या हो जाएगा, 3i प्लस j प्लस 3k। ना, अलग अलग लिखने की जरूरत एक्चुअल में नहीं है, बट चूंकि इस तरह का क्वेश्चन अपन पहली बार कर रहे हैं, है ना, तो अपनी क्लैरिटी के लिए, है ना, एक बार अपन ने लिख लिया ये, है ना, सारे स्टेप्स को लिख करके कर रहे हैं अपन। अच्छा, तो एक अपने को क्या चाहिए होगा, a2 माइनस a1 चाहिए होगा, ये वाला वेक्टर। तो a2 माइनस a1 ये क्या हो जाएगा, i प्लस 2j माइनस k। ठीक। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है अपने को, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। ठीक। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखेंगे नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे। तो ये क्या है, बेसिकली डिटर्मिनेंट किसका, a2 माइनस a1, है ना, 1 2 माइनस 1, b1 के कोएफिशिएंट्स 2 माइनस 3 2 और 3 1 3। ठीक। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें तो -22 आता है। तो चूंकि अपने को मैग्नीट्यूड लेना है तो पॉजिटिव फिगर ले लेते हैं, 22। ठीक। अच्छा, और अपने को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 आप निकालेंगे, है ना, डिटर्मिनेंट मेथड से या किसी मेथड से आप निकाल लें, तो ये क्या आ जाएगा, -11i माइनस 11k। ठीक। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, है ना, ये चाहिए अपने को। तो ये क्या आ जाता है, 11√2। ठीक। हो ही गया, है ना, थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d, है ना, ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, है ना, ये होता है। तो वो दोनों फिगर्स अपन निकाल ही चुके हैं, 22 अपॉन 11√2। तो ये क्या आ गया, √2। तो इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, √2, है ना, ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, टू लाइंस L1 L2 दे रखी हैं अपने को, दे आर कोप्लेनर। तो अल्फा की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं वो निकालना अपने को। एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। तो दो लाइंस के कोप्लेनर होने के लिए कंडीशन जो है वो क्या होल्ड होनी चाहिए, है ना, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में ही, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ये 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक। तो इन इक्वेशंस को, है ना, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं अपन। तो ये क्या है, x माइनस 5/0 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन -2, है ना। एक इक्वेशन तो ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन L2 क्या है, x माइनस अल्फा अपॉन 0 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन -1 और इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 2 माइनस अल्फा। ठीक। ये L2 लाइन है और ये L1 लाइन है। तो एक a2 माइनस a1 तो लिख ही लें अपन, है ना, बाकी अपन सीधा लिख लेंगे। तो a2 माइनस a1, है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस 5i, है ना, प्लस 0j प्लस 0k। ठीक। b1 के डायरेक्शन रेशियो दिए यहाँ पे नीचे और b2 के यहाँ पे। तो अपन सीधा ही, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख लेते हैं अब, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, है ना, ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट, ये 5 माइनस अल्फा
0 0, B1 क्या है 0 3 माइनस अल्फा माइनस 2 और B2 है 0 -1 2 माइनस अल्फा। ठीक, तो ये क्या जाता है 5 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या जाता है 5 माइनस अल्फा, अच्छा ये ब्रैकेट वाली जो टर्म है ना, ये फैक्टराइज हो जाएगी और आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की क्या वैल्यूज आ गई 1 4 और 5। ठीक, तीनों ही वैल्यूज करेक्ट हैं। ऑप्शंस में अपने को दो वैल्यूज दे रखी है 1 और 4, तो ए और डी है ना, ये आपका आंसर। अच्छा ये जो आंसर आया ना अपने पास में, इसको आप है ना बिना कैलकुलेशन के इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को देख के भी आप निकाल सकते थे, मतलब गेस कर सकते थे, है ना। इन लाइंस को जरा विजुलाइज करते हैं, है ना भाई, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ना। इस लाइंस को जरा विजुलाइज करते हैं जरा 3D में कि ये दिया हुआ क्या है। तो ये अल्फा की जो वैल्यूज आई है ना, इसको अपन ने लिख लिया यहाँ पे, ये 3D स्पेस बनाई है ना। इसको इधर लाइंस को अपन विजुलाइज करें तो पहली वाली लाइन L1, तो इसमें क्या है x इज इक्वल टू 5, ये तो परमानेंट ही है x इज इक्वल टू 5, और ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये अपन लिखते हैं ना इसको x माइनस 5 अपॉन 0, है ना। इसका इंटरप्रिटेशन यही है कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, और x इज इक्वल टू 5 है तो ये किस प्लेन में लाई कर रही है। इसको यदि अपन बनाएं ना, आप इसको विजुलाइज कीजिएगा, क्योंकि 3D है तो थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा दिक्कत रहती है ना। इसको आप विजुलाइज करें तो कुछ इस टाइप का प्लेन है, ये दिख रहा है, और x जो है ना, ये प्लेन का मिड पॉइंट हो गया। x जो है वो कॉन्टिन्यूसली इस वाली लाइन के लिए x इज इक्वल टू 5 है, ये तो फिक्स्ड ही है। तो ये लाइन जो है वो लाई कहाँ पे कर रही है, ये लाइन जो है इस वाले प्लेन में कहीं पे लाई कर रही है, डिपेंडिंग ऑन कि अल्फा क्या है और है ना बाकी एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके। तो ये तो आपकी लाइन L1 हो गई। अच्छा L2 में x जो है वो वेरिएबल है, आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू अल्फा। तो सपोज मैं एक और प्लेन बना दूं, कहाँ बना दें इसको दूसरे प्लेन को, यहाँ पे थोड़ा सा दूर बनाते हैं जरा, है ना। सपोज सपोज मैंने यहाँ बना दिया इसको प्लेन ना, दूसरा प्लेन, चलिए इस तरह से बना देते हैं। दूसरा प्लेन कुछ इस टाइप का है, आप देख रहे हैं अल्फा जो है वो यहाँ पे कहीं पे है ना, थोड़ा सा पॉजिटिव एक्स पे मैंने बनाया है, हालांकि ये किसी भी तरह से वेरी कर सकता है। तो ये जो दूसरी वाली लाइन है वो इस वाले प्लेन में है ना। ये वाली लाइन के लिए क्या है x इज इक्वल टू अल्फा, ये तो फिक्स्ड ही है, अल्फा इटसेल्फ वेरी कर रहा है, बट अल्फा एक बार फिक्स हो गया उसके बाद ये लाइन तो इसी प्लेन में आएगी, है ना? दूसरी वाली लाइन यहाँ पे कहीं पे है। तो अब आप देखें इस तरह की दो लाइंस हमको क्या दिया हुआ है कोप्लेनर। कोप्लेनर कब हो सकती है, एक तो तब हो सकती है जब अल्फा जो है 5 के बराबर हो जाए, है ना। 5 के बराबर जब हो जाएगा तो क्या ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन एक के ऊपर एक हो जाएंगे, इसका मतलब दोनों लाइन एक प्लेन में आ जाएगी, आप देख रहे हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू 5 में तो ये दोनों प्लेन्स ही कॉन्साइड कर गए, तब ये लाइंस कोप्लेनर हो गई। अच्छा अब आप देखें, है ना, इंटरेस्टिंग चीज है ना, ये अपन ने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू यदि अपन 1 कर देते हैं तो ये दोनों प्लेन्स तो अलग अलग हो गए। तो अब इन लाइंस के बीच में है ना इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं सकता है। तो जो लाइंस के बीच में इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है, तो इनके कोप्लेनर होने की एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो। भाई पैरेलल होंगी तब भी तो एक प्लेन में आ जाएगी, है ना। और यहाँ पे मैंने ये बनाया भी एक तरह से ना पैरेलल टाइप का ही बन गया है ये। तो लाइंस यदि पैरेलल हैं, दोनों अलग अलग प्लेन्स में भी हों, लाइंस यदि पैरेलल हैं तो भी कोप्लेनर हो सकती हैं। और लाइन पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया कि इनके जो ये b1 और b2 हैं, है ना, ये वेक्टर्स पैरेलल होंगे या एग्जैक्टली सेम होंगे, बेसिकली पैरेलल वेक्टर्स तो सेम ही होंगे। तो अब आप देखें अल्फा इज इक्वल टू 1 पे, अल्फा इज इक्वल टू 1 पे b1 है ना, b1 क्या हो जाता है 2j माइनस 2k, देख रहे हैं। और b2 है ना, b2 क्या हो जाता है माइनस j प्लस k। आप देख रहे हैं दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, बट ये पैरेलल है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और डायरेक्शन उल्टा है ना। इसको अपन क्या लिख सकते हैं -2 यदि आप कॉमन ले लें
तो माइनस जे प्लस के, आप देख रहे हैं B1 और B2 पैरेलल आ गए। और इसी तरह से अल्फा इज इक्वल टू, यदि आप 4 ले लें तब भी दोनों प्लेन्स कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो लाइंस का पैरेलल होना जरूरी है। अल्फा इज इक्वल टू 4 पे B1 जो है वो क्या आ जाता है, माइनस जे माइनस 2k, और B2 है ना, B2 भी क्या आ जाता है, माइनस जे। ये तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो इस वाले केस में बेसिकली क्या है, B1 क्रॉस B2 ये 0 हो रहा है, लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, पर B1 क्रॉस B2 ये 0 हो रहा है, और इसके कारण लाइंस कोप्लेनर हो रही है, इंटरसेक्शन के कारण नहीं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो 0 हो ही जाएगा, है ना, जैसा अपन ने डिस्कस भी किया।